मैं सबसे आखिर में आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि मैंने खूब ढूंढा आज, क्या युवाओं की नौकरी का मुद्दा, यूपी पीएससी के छात्रों के हंगामे का मुद्दा, कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। इतनी खामोशी। रायबरेली से सांसद हैं आपके राहुल गांधी। आपको जानकारी कम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया भी दी है और हमारे लोग इलाहाबाद में संपर्क में हैं, हमारे छात्र संगठन वहां है। और आपको इसकी क्रोनोलॉजी समझनी होगी गरिमा जी, बीजेपी और आरएसएस की, क्योंकि अभी तक लगभग 7 वर्षों में 71 पर्चे लीक हुए हैं बीजेपी की सरकारों में, जो दुनिया में युद्ध रुकवा देती है। उस साहब के सरकारों में डबल इंजन की 71 पर्चे लीक हुए हैं और 1,70,00,000 अभ्यर्थियों का भविष्य चौपट हुआ है। इनमें जो अभ्यर्थी थे, पर्चे क्यों लीक कराए? होते नहीं हैं, ये सब कराए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पर्चे कहां छपे इस बार डबल इंजन की सरकार में, यूपी की गुजरात में। वो जो किंग पिन थे वो कहां के थे? वहीं के थे। उनके पापा की फोटो किसके पापा के साथ है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक लिस्ट भी हुए हैं यूपी में। देखिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए। बीजेपी आरएसएस कभी नहीं चाहती है कि सरकारी नौकरी नौजवानों को अस्थायी नौकरी दी जाए, क्योंकि जैसे हम नौकरी देंगे वो आरक्षण विरोधी है। तुरंत आरक्षण का लाभ दलितों, पिछड़ों और गरीब सवर्णों को मिल जाएगा। वो इन्हें वो मंजूर नहीं है। ये नौकरियों से महरूम रखने का सबसे अच्छा तरीका है नौकरियां निकालते रहो, उसको लिटिगेशन में डालते रहो, परीक्षाएं लीक करते रहो, कुछ हो ही न पाए। और ये राजस्थान में अशोक गहलोत यही कर रहे थे क्या? नौकरियां पाएंगे सर। 5 साल की सरकार में अखिलेश जी पेपर लीक की राजधानी बना राजस्थान। बैलेंस करना का जो आदत है ना, आप सुनिए, आप लोगों को जो बैलेंस करने का जो वो होता है ना कि इसको थोड़ा बैलेंस करें उधर से। जिस समस्या पे आज हम बात कर रहे हैं, इक्का दुक्का की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ यूपी में 19 परीक्षाएं 8.5 सालों में लीक हुई हैं। मेन राजस्थान में सुन लीजिए, राजस्थान में 40 लाख बच्चे प्रभावित हुए आपकी 5 साल की सरकार में। हर तीसरा पेपर लीक हुआ। 40 लाख, यहाँ तो 60 लाख एक ही परीक्षा में प्रभावित हो गए पुलिस में। अब सुनिए, ये जो बैलेंस करने का प्रक्रिया अपनाते हैं आप लोग, डिरेल करते हैं, इससे सच्चाई को रोकने के लिए का तरीका ये अच्छा है। सुनिए, अब दूसरी बात, एसटीएफ आपने बना दी, नहीं लगेंगी, इंटरनेट पर बैन आपने लगा दिया राजस्थान में, आप पेपर लीक नहीं रोक पाए ना। आपको जो बोलना हो बोल लें। नहीं, मैं तो जायज सवाल बोलना हो बोल लें, हमें बोलने दें, एकदम बोलिएगा। तो सुनिए, मेरी समझ में ये 15 पर्चों की जो रद्द हुए और लीक हुए उनकी फहरिस्त है मेरे सामने। राजस्थान में भी हुए, तो गहलोत सरकार करा रही थी। अब आप बोल ली ना, मैं बोलूं? प्लीज। आपका एजेंडा पूरा हुआ। ये क्यों परीक्षाएं नहीं होने देते, क्यों भर्ती नहीं होने देते? कारण ये है कि इन परीक्षाओं के एवज में बीजेपी की सरकार जहां है वहां आउटसोर्सिंग पे लोग रखे जाते हैं। अब आउटसोर्सिंग पे जब कोई रखा जाएगा तो उसको सैलरी मिनिमम होगी, उसमें आरक्षण नहीं होगा। 100 की अगर आउटसोर्सिंग है तो कितने रियल में रखे गए हैं और कितने डमी उसमें तनख्वाह उठा रहे हैं। क्योंकि यहां यूपी सरकार के एक मंत्री ने खुद, जब उनको जानकारी हुई कि उनके स्टाफ में मीडिया सलाहकार 3-3 लोग लाख रुपए तनख्वाह पा रहे, उनको पता नहीं, तो वो समझ लीजिए किस संगठन के लोग उसमें तनख्वाह उठा रहे होंगे। वही बिहार में पर्चा लीक नहीं हुआ जब तक तेजस्वी थे। जैसे तेजस्वी हटे उसी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जैसे बीजेपी की समर्थन से सरकार बनी। राजस्थान में क्यों हुए ये इतने पर्चे लीक अखिलेश जी? और मैं बड़ा संजीदा सवाल पूछ रही हूं, आप इसे एजेंडा कहिए, ये आपकी स्वेच्छा है, आपकी चॉइस है। हर तीसरा पर्चा लीक हुआ राजस्थान में। देखिए, एसटीएफ आपको बनानी पड़ी, इंटरनेट आपको बैन करना पड़ा, शिक्षा विभाग के अधिकारी में भी तो बीजेपी की जड़ें मजबूत हैं। सुनिए, राजस्थान में भी तो बीजेपी की जड़ें मजबूत हैं।
वो नहीं चाहते हैं कि परीक्षा लड़कों को परमानेंट जॉब मिले। देखिए सोच में फर्क है। कांग्रेस पार्टी एक परमानेंट नौकरी देती थी, अभी भी जहां है हम देते हैं, 60 साल उसका उम्र सेफ रखते हैं, उसके बाद उसका पूरा जीवन पेंशन से हम सुरक्षित रखते हैं। हाँ। बीजेपी जस्ट इससे इतर है, उसका ये सोच है ही नहीं कि आपको अस्थायी सुरक्षा मिले। आपको डेली वेजेस पे रखेंगे, रोज आप अपना कीर्तन करते रहेंगे तो ठीक है, अगले दिन आउटसोर्सिंग पे आपको बुला लिया जाएगा और रिटायर होने के बाद आपका कोई जीवन सुरक्षित नहीं है। एनपीएस लाने वाले डॉक्टर मनमोहन, लागू करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2004 में। एनपीएस लागू किया डॉक्टर मनमोहन। आप थोड़ा ठीक कर लें। पेंशन बंद करने वाले अटल जी हैं, आपको जानकारी नहीं? अटल जी ने इंट्रोड्यूस किया 2003 में, इम्प्लीमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। इंट्रोड्यूस क्या किया? जब कानून बना दिया, तो इंट्रोड्यूस क्या किया? मैं एकदम डंके की चोट पर अपनी जानकारी को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, दुरुस्त है मेरी जानकारी। आप पढ़ लीजिए एक बार। हमने कई राज्यों में दोबारा शुरू किया, और हम ये बात करते भी हैं। चलिए अब सेना में अग्निवीर क्यों लेके आए? डेविएट 4 साल की नौकरी सेना में क्यों लेके आए? अरे अखिलेश, क्या मकसद था आपका सेना में 4 साल की नौकरी लाने के लिए? पंकज सूदन